है गाइस, स्वागत है बाइक एच स्कूल जेएनवी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 हमने कर लिया है। हमने बेसिक जाना था, हमने बहुत सारे प्रश्न किए थे, और ये पार्ट हमारा 4 होने वाला है, और ये लास्ट लेक्चर भी होने वाला है नंबर सिस्टम से। इसके बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या पर आधारभूत प्रश्न। इस पर पूर्ण संख्या पर आधारभूत प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, इससे फिक्स से 3 प्रश्न आएंगे। आज हमारा लास्ट चैप्टर है। आज की कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट को। आज ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो सभी बच्चे को पूरा वीडियो देखना है। और आप अपने मित्र के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि वो भी वीडियो को आनंद ले सके और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो आप लोग वीडियो आए हो तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना, कि प्रेजेंट लगा देना, ठीक है। हम ये जो वीडियो बनाने में, मतलब कि पढ़ाने में और क्वेश्चन तैयार करने में, अच्छे सोचने में, क्वेश्चन तैयार करने में बहुत समय लगता है। और आप एक लाइक नहीं कर सकते तो लाइक कर दीजिए, और पेन और कॉपी लेकर ही पढ़ाई करने बैठना, ठीक है। ऐसे नहीं बैठने का, पेन और कॉपी लेकर बैठने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 क्लास 6 का। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जब तक चलते रहेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे, अथी करेंगे, तो जो भी हमारे साथ ही चलते रहेंगे तो सिलेक्शन निश्चित है। इससे पहले वीडियो में हमने बता दिया था नवोदय विद्यालय आखिर है क्या, कैसे कैसे तैयारी करना, मैंने सारे वीडियो बता दी। उसका भी प्ले लिस्ट में, चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ और देख सकते हो वो भी वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पढ़ाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ आने वाले नोटिफिकेशन सिर्फ यही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर नोट इसको ऑल कर देना, और पास में आए और बेकन, और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिए हो, मतलब अब सब्सक्राइब कर ही दिए हो, तो एक काम करना, वीडियो को शेयर कर कर अपने मित्र के साथ ये वीडियो को लगभग 1000 प्लस बच्चों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अभी से ही नवोदय विद्यालय की तैयारी करने। कोई भी यूट्यूब चैनल कहीं पर जाओ, इतना फ्री में और इतना ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता, और इतना अच्छा, और पहले तैयारी कोई नहीं करवाता, लेट से करवाता, और मैं पहले से ही करवा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए, ये शेयर कर देना। और एक काम कर लेना, पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो ना तो देख लेना, आपके लिए फायदा के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले वीडियो से ही पता चलेगा कि हाँ। तो ये हमारा पार्ट 1 था। लेक्चर वाइज लेक्चर देना, पहले पार्ट 1 डेमो 1 लेक्चर वाइज, ठीक है, ऐसा समझ नहीं आएगा, ठीक है। नहीं देखो तो देख लेना। और ये एचपी बैच ज्वाइन कर लेना, एचपी बैच 1 ज्वाइन कर लेना। इस पर ये अब तक का जितने भी टेलीग्राम पर जितने भी अथी होता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये एचपी बैच 1 टेलीग्राम अथी है ना, अपने मोबाइल में डाउनलोड करो टेलीग्राम, और सर्च करो एचपी बैच 1, और इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन। और ये ध्यान रखना कि वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे पता चलता है, मैं बताऊंगा कौन कौन सब्सक्राइब किए हैं। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, डीपी मिलेगा, क्या मिलेगा, डीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेगा यहाँ पर अच्छे से। इस क्लास का डीपी मिलेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या, सफलता बैच 1 को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पर सफलता बैच 1 को ज्वाइन करना होगा, तभी इसका पीडीएफ मिलेगा वहां पर। एचपी बैच में कोई भी, यानी एचपी बैच आज तक का मोस्ट इंपोर्टेंट बैच है, ठीक है। इसमें सारे ही चीज मिलेगा, ठीक है। तो एचपी बैच ज्वाइन कर लेना, चाहे तुम कुछ करो या फिर ना करो, लेकिन एचपी भाई ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी फायदा नहीं है। मैं इसी बोल रहा हूँ कि आप लोग को
जो तैयारी है एकदम मजबूत हो जाए। चलिए हम लोग आज प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलो करो इस प्रश्न को। कह रहा है MCDIX की संख्या का बोल सकता है। क्या ये रोमन अंक नहीं है क्या? इससे पहले वीडियो में हमने रोमन अंक नहीं पढ़ाया था, आप सभी को बताओ जरा, रोमन अंक पढ़ाया था या नहीं? कमेंट करके बताओ, रोमन अंक पढ़ाया था या नहीं? हाँ या ना बोलो। अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो तो हाँ या ना बोलो। कमेंट बताया था, पढ़ा था ना? बिल्कुल पढ़ा था। ये मालूम है एम से किस संख्या का बोल होता है? किस संख्या का? किस संख्या का? नहीं सुनाई दे रहा, बताओ। एम से हजार, बिल्कुल सही। जिसने भी पिछले वाले वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा कि एम से हजार का बोध होता है। अगला बता दो, सी से। सी से सब सबसे आसान है, 100 होता है। तो क्या करो, प्लस करते जाओ। प्लस का डी से होता है 500, क्या मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है, ठीक है। डी से होता है 500 और आई से होता है 1 और एक्स से होता है 10। क्या जोड़ सकते हो? 1000 प्लस 100, 100 प्लस 500 इक्वल टू 600, यानी 1600 प्लस 11 प्लस 1 13। तो यहाँ 13 कर दो, यानी 16 13 करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन गलत है, 16 13 होगा आंसर। ऑप्शन गलत है, कहीं मिस्टेक हमने नहीं किया क्या? एक बार देख लेता हूँ। एम से 1000 और सी से 100, डी से 500 और आई से 1 और एक्स से 10, वही है और क्या। सही मैंने किया, यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। फटाक फटाक क्वेश्चन को नोट कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, जबरदस्त प्रश्न कह रहा है। अगले से जो प्रश्न है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय में आने की चांस हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहीं से क्वेश्चन तैयार करके लाऊं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले साल से जो आ रहा है प्रश्न इसी प्रकार का आ रहा है, तो मैं इस प्रकार के बनाया हूं प्रश्न। करो जरा। प्रश्न कह रहा है, अंक 105 तथा 7 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाए। मेरे करने से पहले वीडियो पॉज करके करने की प्रयास करें, ठीक है। क्या आंसर आया मिलाने? बड़ी कह रहा, तो मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखो 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 1। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और यही कह देता कि सबसे छोटी बनाओ, थोड़ा सा गलत हो जाता। कैसे बनाते? सबसे छोटी कह रहा है 4 अंकों का, तो बताओ क्या ये सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों का? तो नहीं, ये 3 अंकों का है, ठीक है ना, 3 अंकों का है। और क्यों? क्योंकि जीरो इससे पहले लगा दो, मान लो इसके पहले लगा दिए तो क्या 5 अंक का हो गया? बिल्कुल नहीं। जीरो, किसी भी संख्या के पहले जीरो लगाओ, मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या के जीरो पहले जीरो लगाओ, संख्या का मान बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। क्या बदल सकता है? बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। ये बात ध्यान में रखना, अपने दिमाग जो है ना, मैं भी कार्ड दिमाग में भी होता है भाई, तो याद कर लेना, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ये रटना नहीं है, बस समझ लेना। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, इससे एक स्टेप इधर कर देंगे, एक को यहाँ रखो, जीरो को, तो ये सबसे छोटी हो जाएगा, ये बड़ी हो जाए। समझ में आया? बिल्कुल आया। नेक्स्ट प्रश्न ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कॉपी में नोट करो, वीडियो पॉज कर कर, ठीक है। वह कौन से छोटी संख्या जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने अथवा घटाने पर वह विषम होती है? इसका एक तरीका है, ऑप्शन से चेक कर लो। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे करते हैं, देखो, सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। तो मान लेते हैं जीरो, तो जीरो को छोड़ो भाई, 3 से कर दो, 3 से करो। कह रहा है सबसे वह कौन सी छोटी से छोटी जिसे संख्या से सम संख्या से घटाने पर, मतलब 3, वह संख्या 3 है। छोटी से छोटी करा, ध्यान रखो, छोटी से छोटे। इस प्रकार के प्रश्न में छोटी छोटी ही कहता हमेशा,
तो सम संख्या घटाने, किसी भी सम संख्या, मान लो दो सम संख्या घटाने, मान लो दो, तो क्या कह रहा है, एक बचा, और घटाने पर भी, ये हमने घटा दिया ना पहले, प्लस करने पर भी उतना ही बचे, मतलब कि दोनों विषम हो, मतलब कि वह कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें अगर कोई सम संख्या घटाएं और जोड़े तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो प्राप्त संख्या विषम होगा, और प्लस करने पर प्राप्त प्राप्त संख्या विषम होगा। दोनों बात हमें माननी पड़ेगी। तो क्या दोनों विषम है? बिल्कुल विषम है, दोनों विषम है। क्या एक विषम नहीं है? पांच विषम नहीं है? बिल्कुल विषम है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीन। लेकिन लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में कह रहा छोटी से छोटी संख्या, तो इससे छोटा भी देख लो भाई, दो है। इसमें कोई छोटी से छोटी, इसमें कोई संख्या घटा लो, मान लो कि सम संख्या कर रहे हैं तो सम संख्या में घटा लो, बचा जीरो। क्या ये सम विषम है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या दो होगा? नहीं होगा, गलत हो गया। अब देखते हैं, नेक्स्ट है एक। तो एक में अगर कोई दो घटाओ तो क्या माइनस का वन नहीं बचा, और अगर इसमें प्लस करूं तो तीन आ गया। क्या बात बनेगी भाई, बताओ। इसमें माइनस में है और इसमें प्लस में, ना कुछ है तो प्लस है ना, इसमें माइनस में है इसमें प्लस में, क्या बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ये भी नहीं होगा। जीरो को तो भाई छोड़ ही दो, ठीक है, जीरो को तो छोड़ ही दो, यानी तीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। बनाए थे तो कौन सा आंसर था? मैंने बोला था ना, मेरे करने से पहले बनाना कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, दो अंकों की दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल में 200 घटाने पर संख्या प्राप्त होगा। मतलब दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 11 होगा, बिल्कुल होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या? 97 हो गया। कि मैंने ये रट लेना किसी भी हालत में, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी 97। सबसे ज्यादा खोजता है 97 की, 11 तो छोड़ो, सबसे ज्यादा 97 का खोजता है, तो 97 याद रखना, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। याद है, रहेगा, बिल्कुल याद रहना है। तो यहाँ पर देखो, कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा। कोई भी संख्या को 11 से गुना करने पर कितना आता है? करो जरा, गुणनफल करो, बताता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को गुना करो, क्या 7 हो गया? बिल्कुल हो गया। इन दोनों को गुना करो, क्या 9 हो गया? बिल्कुल हो गया। अब इन दोनों को, यानी कि अब ऐसे करो, और 7 और 7 7 14 और 16, और ये हो गया। और कह रहा है ये देखकर आंसर ये मत लगा देना, आगे भी प्रश्न कर रहा है। देखो, कोई भी लंबा प्रश्न को अगर तोड़ तोड़ को प्रश्न बनाओगे ना तो बिल्कुल ही सरल प्रश्न हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न। तो हमने आधा कर लिया काम। कह रहा है उसमें इतना घटाने पर, कह रहा है क्या, पढ़ो जरा प्रश्न। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या गुणनफल करना है, फिर 200 घटा देना प्राप्त संख्या पर, यानी इसमें घटा देना 200। यानी हम क्या, इतना में 200 घटाएं तो क्या इतना नहीं बचा? 8 6 8 6 7 किसमें? डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। याद नहीं, याद रट नहीं लेना प्रश्न को। अब अगला प्रश्न कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। इसमें याद रखना कि सबसे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या ये नहीं होता है 3 3 6, ये हुआ ना, ये 8 अंक का होगा, ये 8 अंक का होगा। देखो, ये मैं ब्लैक कर देता हूँ, चलो। और कह रहा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये 9 बार 7 लिख दो, तो आया 1 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, घटाने पर। याद रखना, अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की बात कर रहा हूं, देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वही कह दे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दो,
तो हमेशा 1 होगा। मतलब समझो याद कैसे करना। अगर 5 रहे, कोई भी सब पहले छोटा अंक रहे, और छोटा मतलब कि जैसे 5 है ना, तो 5 का पूछा बड़ा और 5 से एक ज्यादा कर दिया छो, छो का पूछो छोटा, तो दोनों का डिफरेंस 1 होगा। इसी तरह हम मान लेते हैं 4 अंक, 3 अंकों की सबसे बड़ी पहले पूछा, ये पहले छोटी है, पहले छोटी है, पहले छोटी है, फिर बड़ी, मतलब इसी छोटी का बड़ी पूछ लिया, फिर इससे छोटी का थोड़ा सा आगे, यानी 4, एक ही डिफरेंस होना चाहिए, और इसका छोटी पूछ लिया, और इसका अंतर तो एक ही होगा। कोई ये अगर समझ लिए तो करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ये देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह कौन सी संख्या जिसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर गुणनफल इतना आता है। देखो, मैथ में ना कोई भी चीज नहीं मालूम होता तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या? एक्स मानते हैं। क्या? एक्स मानते हैं। कोई भी संख्या नहीं मालूम होता तो एक्स मानते हैं। तो कोई भी संख्या को कह रहा, वह कौन सी संख्या जिसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर, मान लेते हैं वो संख्या एक्स है, इधर लेता हूं, मान लेते हैं वह संख्या एक्स है, उसमें दो अंकों की कह रहा है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुना कर दो, क्या होता है? 10 होता है। 11 पर नहीं जाना, सबसे छोटी कर रहा है, अभाज्य संख्या नहीं कर रहा, सिर्फ छोटी संख्या कर रहा है, से गुना करने पर जो गुणनफल आता है ना, बराबर में 120 आता है। तो बताना है कि वह संख्या ज्ञात करे, मतलब एक्स का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये चीज आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना है कि माइनस और प्लस की जोड़ी खाती है। मतलब समझाऊंगा, पहले याद रखना, माइनस और प्लस की जोड़ी खाती है। माइनस मतलब कि ऐसे याद रखो कि दूसरा पहले तो माइनस और प्लस दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है, माइनस और प्लस फ्रेंड है, याद रखना, माइनस और प्लस फ्रेंड है। और एक चीज और याद रखना कि भाई गुना और भाग फ्रेंड है। ये फ्रेंड वाले बात क्यों आ रहा है भाई, तो मैं इसको समझाऊंगा। गुना और भाग फ्रेंड है, और माइनस और प्लस फ्रेंड है। और कैसे है मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर क्या होगा ना, अगर माइनस में रह गया कोई भी प्रश्न, तो उसको बदलकर प्लस में कर देना। अगर कोई प्रश्न माइनस में रहे तो उसको बदलकर प्लस में करना है। प्रश्न हल करके अगर एक्स एक्स अंक है, जैसे ये देखो, ये तो इसमें देखो ये भाग का चिन्ह है, ये बराबर भाग है ना, ये गुना है तो ये भाग बराबर वही हो गया। और गुना यानी ये गुना है, तो इसको बदलकर भाग में कर देना, अगर भाग है तो गुना में कर देना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर गुना है तो इधर जाकर ये भाग में हो जाएगा, यानी 120 बटा में 10 कर देंगे, यानी कि ये 0 से 0 कट गया, यानी 12 बचा, यानी एक्स हुआ, एक्स का मान 12 हो गया, यानी 12 करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये बात याद रखोगे तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएगा। आगे चलकर आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं दोनों का उपयोग हम कर कर कोई भी प्रश्न हल करेंगे, तो ये दोनों याद रखना है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। कह रहा किस अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान यानी अंकित मान सदैव, अंकित मूल्य पूछा है, मान या मूल्य पूछो वही बात है, सदैव समान होता है। मतलब किस संख्या का स्थानीय मान, कोई अंक ले लेते हैं, मान लेते हैं इसमें 1 3, ऐसे करो, ऑप्शन वाले करो, और इस प्रकार के प्रश्न में ऑप्शन करो 1 3 0 4, यही लिख दो, इसी को लिख दो। ठीक है, इसमें स्थानीय मान अंकित मान सेम होगा। अगर हम मान लेते हैं एक का स्थानीय मान, मान लो कि एक का स्थानीय मान, तो एक का स्थानीय मान कितना, इतना नहीं हो जाएगा, तो और अंकित मान एक ही होगा, तो दोनों समान है क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम जीरो के लो ले, जीरो तो इसका स्थानीय मान तो जीरो होगा, इसका आगे जीरो लगा दो, इसका मान कोई बदलेगा क्या? नहीं। और इसका जातीय मान भी जीरो होगा क्या? नहीं, ये भी, तो यानी कि जीरो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या। इसके आगे वाले प्रश्न ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा,
तो एंड तक वीडियो देखिए, भाग कर नहीं जाना, ठीक है। निम्नांकित में से सबसे बड़ी संख्या का, एक काम करो, कोमा लगा लो 3 3 अंक के बाद, भारतीय पद्धति में। अब देखो, इसमें देखो, दोनों लगभग, यानी सभी 3 2 5 अंक एक संख्या है। तो देखो, इसमें इसको इसको साइड में रखना, इसी से काम चल जाएगा हमारा। देखो, अब बड़ी कारण, इसमें से सबसे बड़ा संख्या बताओ, 84 86 85 80 में। क्या 86 नहीं होगा? 86 नहीं होगा? 86 तो यानी बी आंसर हो गया। क्या सोचने वाली बात है क्या? इतना दिमाग कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे हम दिमाग उतना, यानी बी आंसर हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने बोला ना, ये अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है। निम्नांकित में से सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर में 2 अंकों की, समझना जरा प्रश्न में, निम्नांकित में से सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य यानी 11 का बात करा, संख्या का योगफल, मतलब निम्नांकित। ये ऑप्शन है हमारा, ये तो निम्नांकित जो कह रहा हूं वही है। इससे के पता लगाना, इसको अभी साइड में रखो, इसको मैं उजाला उजाला कर देता हूँ भाई। ये ऑप्शन नहीं है निम्नांकित, यानी इसको अब देखना, ठीक है, इस सब को देखना है। देखो, सबसे सबसे करा, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी से का अंतर, तो सबसे बड़ी तो ये है ना, और सबसे छोटी ये है। 2 से 55 और माइनस करोगे तो इतना आ गया, यानी 300 आ गया। अगर 300 में 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 11 को प्लस ऐड कर दोगे तो क्या 311 नहीं आ गया? बोलो, 311 नहीं आ गया, यानी 311 नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो गया आंसर, ठीक है, बी पर मत जाना, ठीक है, ए होगा आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। हमने इसी प्रकार हमने 10 प्रश्न हमने कर लिया है बहुत जल्दी, हमने 20 मिनट, लगभग हमने 20 मिनट में 10 के 10 प्रश्न हमने कर लिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दियो हो, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन और कमेंट कर ही दियो हो। तो ये टेलीग्राम जरा ज्वाइन कर लेना। किधर गए? ये HP बैच 1 है, ज्वाइन जरा कर लेना। और वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए, तो ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। हम अगला जो चैप्टर होगा वो पूर्ण संख्या पर आधारभूत प्रश्न होगा। हमने नंबर सिस्टम पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ऐसे के साथ आपको इस एचपी बैच वन में कंप्लीट इसका डीपी तो सफलता बैच 1 में मिलेगा। तो एचपी बैच 1 में डीपी मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एचपी बैच 1 जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर सर्च करो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा क्लास आज का, ठीक है, अच्छा लगा या फिर नहीं, जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।